मित्रों, आद्यांत फिजिकल एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हम कल पढ़ा रहे थे, बुद्धि और ज्ञान में अंतर। बुद्धि और ज्ञान में अंतर। तो प्राचीन काल में बुद्धि का परीक्षण कैसे किया जाता था? विद्या एवं ज्ञान के आधार पर, अर्थात जिसको जितना ज्ञान था वो उतना ही बुद्धिमान था। बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? यह 2 प्रकार का होता है। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण भी 2 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक वैयक्तिक परीक्षण तथा अशाब्दिक वैयक्तिक परीक्षण। दूसरा होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी 2 प्रकार का होता है। ये भी शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है और अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है। एक टीजीटी का प्रश्न है, जिसका उत्तर हम कई बार देख चुके हैं, बहुत बार आया है, टीजीटी में भी आया है, पीजीटी में भी आया है, कि बुद्धि लब्धि का आविष्कार किसने किया था? तो टर्माइन थे मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने बुद्धि लब्धि का परीक्षण का आविष्कार किया था। फिर आता है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, किसे कहते हैं? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं? तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण को। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण को क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसके लिए होता है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसके लिए होता है? पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है, कि शाब्दिक शब्द के अनुसार वो भाषा को समझें, इसलिए शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कराया जाता है। अगला प्रश्न बनता है कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसके लिए होता है? तो यह ऐसे लोगों के लिए बनाया जाता है जिसमें केवल इशारों से काम होता है, जैसे गूंगे, बहरे, अनपढ़ तथा जिन्हें भाषा का ज्ञान नहीं होता है, उन्हें हम अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के लिए नापते हैं। वस्तु संयोजन का शिक्षा का आविष्कार किसने किया था? वैक्सलर ने। भूल भुलैया का आविष्कार किसने किया था? पोर्टिस महोदय ने। आकृत फलक परीक्षण का आविष्कार किसने किया था? शेगनूर ने। सर्वप्रथम सामूहिक परीक्षणों का आविष्कार किसने किया था? सर्वप्रथम सामूहिक परीक्षणों का आविष्कार किसने किया था? तो यह टर्माइन, थॉर्नडाइक, प्रिंटर, लैक्सले तथा प्रथम विश्व युद्ध के समय आर्मी अल्फा परीक्षण, पढ़े लिखे अंग्रेजी लोगों के लिए, आर्मी बीटा परीक्षण अनपढ़ लोगों के लिए कराया गया। ये 1917 और 18 ईस्वी में किया गया। शिक्षा में बुद्धि परीक्षण की मुख्य उपयोगिता क्या है? बालकों के वर्गीकरण के लिए। बालकों के वर्गीकरण के लिए बुद्धि परीक्षण की मुख्य आवश्यकता है। फिर आता है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हाइजीन। मानसिक स्वास्थ्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? व्यक्तित्व का संतुलित विकास करने के लिए करने वाले तत्व तथा सरल एवं जटिल। मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत सरल तथा जटिल या कठिन परिस्थितियों के समायोजन करने वाले तथ्यों का मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा आता है कि मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत मुख्य रूप से किन किन कार्यों को करना चाहिए। तो हम नंबर 1 पर करते हैं मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा, और दूसरा है मानसिक रोगों की रोकथाम, तीसरा है मानसिक रोगों का प्राथमिक उपचार, और ये है हेडली कट क्या है? संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण दैनिक जीवन भावनाओं को हेडली कट कहते हैं।
या हेरी कट कहते हैं। मानसिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है? वह सहनशील होता है। क्या होती है? वह व्यक्ति सहनशील होता है। उसके बाद अपराधी बालकों की श्रेणी में आते हैं कौन से बच्चे? जटिल बालक। जटिल बालक माने कठिन, जो बालक शिक्षक का, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों की बात को नहीं मानता, उसे हम जटिल बालक कहते हैं। और जटिल बालक जो होते हैं वो अपराधी किस्म के होते हैं। दूसरा था अपराधियों के उपचार की नॉन डायरेक्टिव विधि के जन्मदाता कौन है? इनका नाम है साइकोड्रोमा। ये साइकोड्रोमा नहीं, कार्ल रोगार। फिर आता है सोशियोड्रामा। कैसी विधि है? सोशियोड्रामा के समान सोशियोड्रामा मनोविश्लेषणों साइकोड्रामा जो होता है वो साइको माने मानसिक, साइको का अब ऐसे ही अर्थ समझिए, साइको का अर्थ मानसिक से होता है। और साइकोड्रामा जो है वो साइकोड्रामा के समय, परंतु इससे सामूहिक समस्या के हल करने का प्रयास किया जाता है। साइकोड्रामा से क्या होता है? सामूहिक समस्या जो होती है उसको हल करने का प्रयास किया जाता है। फिर मनोविश्लेषणात्मक विधि का फ्रायड एवं उसके अनुयायी अपराध में क्या कारण मानते हैं? अचेतन मन की दमित हुई इच्छाएं। मित्रों, आज की क्लास बस इतनी ही। बाय बाय।